हेलो क्लास 10। कैसे हो आप सभी। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि 16 फरवरी तक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जब आप 17 फरवरी को एग्जाम दे रहे होंगे 10:30 बजे सुबह आपके हाथ में कोई भी सेट होगा उसमें ये क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे। 1 फरवरी और 2 फरवरी के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन क्लासेस को आप जरूर देख लेना। आपको खुद आइडिया लग जाएगा उसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। आज है 3 फरवरी। 3 फरवरी में मैं लेके आया हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें से आपको किसी भी सेट में क्वेश्चन मिलेगा जरूर। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बिल्कुल 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक जितने वीडियो मैं ला रहा हूँ उनको आप अच्छे तरीके से देख लो। पूरा साल एक तरफ, ये 16 के 16 डेज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूं ये एक साइड। ये बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन में बूस्टर की तरह काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे करते हैं इसको चलिए समझते हैं। ये केस स्टडी है। क्वेश्चन में ये पूरा थ्योरी दिया गया है, फिगर बना हुआ है। हम लोग काम की बात समझते हैं कि एग्जाम में आप जल्दी से कैसे करेंगे इसको, है ना। देखो, रिफर टू टॉप व्यू। क्वेश्चन में गए, टॉप व्यू देखा, ये बना हुआ है। फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालना है जे और आई के बीच का। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट के लिए x1 और x2 यानी कि 6 प्लस 9 अपॉन 2 कॉमा y1 17 प्लस 16 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट आ जाएगा जे और आई के बीच का। 9 और 6 15 अपॉन 2 कॉमा। अब देखो 15 अपॉन 2 एक्स की वैल्यू हो गई और एक्स की वैल्यू को एक्स इसका कहते हैं। यहां पर देख लो एक्स की वैल्यू 15/2 थर्ड ऑप्शन में मिल रही है। ऑप्शन 3 इज राइट। आगे इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करेंगे, कितना आएगा 33/2। बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये केस स्टडी है। इसमें रिफर टू टॉप व्यू। टॉप व्यू कहा गया है पॉइंट पी निकालना है फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से पॉइंट पी। देखो वाई एक्सिस से पॉइंट पी देखो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों को ये पॉइंट पी दिया गया है। अब देखो वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस ये है, यहां से गिनो 1 2 3 4, ये 4 पर आ रहा है। तो वाई एक्सिस से पी पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्वेश्चन कहाँ है? तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। रिफर टू फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बताना है ए और एस पॉइंट के डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में फ्रंट व्यू कैसे निकालेंगे? देखो ए पॉइंट ये है। ए पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये देखो जूम कर लेते इसको। ए पॉइंट आपको मिल गया। ए और एस के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से करेंगे? देखो ए पॉइंट ये है, एस पॉइंट ये है। अब इसके बीच की डिस्टेंस काउंट कर लेते हैं। देखो यहां से ये डिस्टेंस हुई ना, कोऑर्डिनेट से निकालेंगे लेंथी हो जाएगा। आसान तरीका क्या है? ए से एस निकाल लें। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ए से एस के बीच की डिस्टेंस आ गई 16। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा बना? सी का बन गया। थर्ड ऑप्शन इज 16। रिफर टू फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू में देखना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी। ए बी का रेशियो 1:3 दिया गया। इंटरनली से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपके सिलेबस में इंटरनली ही है। तो ए और बी का पॉइंट निकाल लें और सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो रेशियो दिया गया है 1:3। ए बी पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों को ये ए दिया गया और ये बी दिया गया। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या बने? ए के कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिल गए हैं। ए यहाँ पर है, वैल्यू कितनी है ए की? देखो एक्स एक्सिस से देखना है ना, तो 1, एक बॉक्स ये 1 और ये वाई की वैल्यू है। तो 1 कॉमा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओरिजिन से जाएंगे ना 1,8। ये ए की वैल्यू आ गई कोऑर्डिनेट। अब बी के देखो, वी के देखो यहां से काउंट करते हैं। वी यहाँ पर है, देखो ये रहा वी, नीचे तक गए
1 2 3 4 5 5 है ये, तो बी का पॉइंट हमें मिल रहा है 5 कॉमा, अभी हमने यहाँ तक गिना था, यहाँ तक कितना था 8 था, अब इसके आगे 9 10, तो बी का y एक्सिस ये आ गया 10। ए और बी के वैल्यू हमने इससे निकाली ग्राफ से। अब इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, पी कितने रेशियो में 1:3। इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने पी ले लिया है, कुछ भी ले लो, एक्स कॉमा वाई। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा दें, तो लेफ्ट हैंड में लिखेंगे एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एम एक्स टू, 5 1 जा 5 प्लस एन एक्स वन, 3 1 जा 3 और 3 और 1 4 कॉमा एम वाई टू, 10 1 जा 10 प्लस एन वाई वन, 8 3 जा 24 अपॉन में 4। बात को समझना है यहाँ पर ध्यान से, 5 और 3 8 अपॉन 4 कॉमा 4 2 1 3 वाई 4, अब 4 2 जा 8, तो ये आ गया 2 कॉमा 4 8 जा 32, 2 बचे पॉइंट लगाया 0, 4 5 जा 20। तो ए बी को, ये जो ए बी है इसके कोऑर्डिनेट पहले निकाले और रेशियो 1:2 था, तो ये पॉइंट कितने आ गए 2 कॉमा 8.5। तो ऑप्शन कौन सा बना ये 2 कॉमा 8.5, तो ऑप्शन बना है ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिफर टू फ्रंट व्यू, a point x, y is equidistant from q and s then। देखो ये वाला जो पॉइंट दिया गया है ये q और s से इक्यू डिस्टेंस पर है। इक्यू डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस। अब यहाँ से सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लें, जैसे कि हम लोग बनाते हैं, जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये दिया गया है x कॉमा वाई, इस वाले पॉइंट की वैल्यू q से और 9,8 है, और इसी पॉइंट की वैल्यू s से सेम दी गई है, ये है 17,8, यानी कि ये और ये गैप सेम है। इसका मैं नेम कोई रख लेता हूँ, जैसे मैंने नेम r रख लिया, ठीक है। तो आर क्यू और आर एस सेम है, क्यों, क्योंकि ये इक्यू डिस्टेंस गिवन है। समझते हैं, देखो आर क्यू इज इक्वल टू आर एस, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रूट होता है तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर लें, जिससे रूट हट जाएगा। x माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 17 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर। अब समझना, यहाँ पर रूट होगा पूरे में, जब स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 8 का स्क्वायर बाई माइनस 8 का स्क्वायर, ये क्या हुआ कैंसिल, क्या बचा x माइनस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81 माइनस 9 2 जा 18x, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन हो गया इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 289 माइनस 17 2 जा 34x। अब यहाँ पर देखना क्या हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 289 और 81, 81 उधर भेज दे, 34 इधर ले आए, 34 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 34x माइनस का 18x इज इक्वल टू 289 माइनस का 81, 34 से 18 जाएंगे 14, 12 13 14 में से 8 जाएंगे 3 और 3 6, 6x, 14 में से 8 गए 6 बचे, और आ गया ये यहाँ पर 2, 2 में से 1 गया 1 इज इक्वल टू 9 में से 8 1 जाएंगे 8 बचेंगे, 8 में से 8 जाएंगे 0 और आया 2। 16 मल्टीप्लाई का कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू 208 अपॉन 16,
16 वन जा 16, कितने बचे, 4 बचे, 16 3 जा 48, तो यहाँ पर आया x इज इक्वल टू 13। ये ऑप्शन है क्या? हाँ है। सेकेंड ऑप्शन देखो, प्लस का 13 इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकेंड मिल गया। इक्यू डिस्टेंस की वजह से ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस स्टडी है। एक केस स्टडी में इसमें 4 थे। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखो इसमें ये बड़ा सा ये एक ग्राफ दिया गया है, इसमें स्केल फैक्टर ये सब वगैरह दिया गया है। हम लोग सीधे काम की बात पे आते हैं। ये रोटेशन ऑन टर्न, ये क्वेश्चन देख लो कितना दिखने से ही स्टूडेंट डर जाएगा, देखिएगा अरे इतना खतरनाक क्वेश्चन, उसकी तो हिम्मत देख के ही टूट जाएगी। इतना सब कुछ ये लोग लिख देते हैं। आसान कैसे करेंगे, सीधे क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझना। अ मॉडल ऑफ बोट इज मेड ऑन द स्केल 1:4। ये मॉडल है और 1:4 दिया गया। मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। मॉडल कितना लंबा है? 120 सेंटीमीटर। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज विद 60 सेंटीमीटर। फुल साइज विद दी गई है। और व्हाट इज द विद ऑफ स्केल मॉडल? स्केल मॉडल की विद निकालनी है। देखो सिंपल सी बात है, क्या निकालनी है? विद ऑफ द स्केल मॉडल इज इक्वल टू, स्केल मॉडल की विद निकालनी है तो 1/4 रेशियो है, और विद हमें किसकी दी गई है? 60 दी गई है। फुल साइज ऑफ द बोट इंटू 60 कर दें, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 बचे 2, 4 5 जा 20, कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। देख रहे हो इतना भयानक क्वेश्चन कर रखा था, लेकिन कितनी आसानी से हो रहा है ये। समझ रहे हो बात को? ये रेशियो दिया था, हमें विद गिवन है 60, विद निकालनी है स्केल मॉडल की, सिंपल डिवाइड कर दिया, इतना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट विल वी इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगॉन? बात को समझना, बहुत की इंपॉर्टेंट ये केस स्टडी चल रही है। इससे पहले वाली जो करी थी अभी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें बताना है व्हाट विल बी द इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगॉन। अब देखो क्या इफेक्ट करेगा सिमिलरिटी को? सिमिलरिटी को इफेक्ट करता है, समझना, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती है, तो क्या इफेक्ट करेगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। याद रखना, अच्छे से समझ के करना। ये नेक्स्ट है, इफ टू सिमिलर ट्राइंगल हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ ए रेशियो बी। देखो समझना, यहाँ पर 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं जिनका स्केल फैक्टर ए रेशियो बी है। कहा गया है इनमें से कौन सा सही है? जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सारे रेशियो सेम ही तो रहेंगे। ए रेशियो भी दिया था, तो ए रेशियो भी इसमें से ऑप्शन यही तो मिल रहा है हमें। किसका है? देयर एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो ए रेशियो बी। यस इट इज राइट, क्योंकि जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो किसी भी चीज का रेशियो करे वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस वजह से ऑप्शन क्या बना? ए रेशियो बी। बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए करना है। समझ रहे हो बात को मेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। डी क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखो डी क्वेश्चन में ये भी सिमिलर ट्राइंगल से होगा। सबसे पहले शेडो ऑफ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। देखो पढ़ते टाइम गलती मत करना, ध्यान से पढ़ो। देखो गलती क्या होती है? शेडो ऑफ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। अब इसको पढ़ने में गलती होती है क्या? यहां पर 2 मीटर और 5 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर शेडो है, 2 मीटर शेडो है। ध्यान समझो फिर से, द शेडो ऑफ ए स्टिक जो 5 मीटर है, उसकी शेडो, उस स्टिक की शेडो 2 मीटर है। यानी कि देखो ये एक स्टिक बनी है, ये कितनी है? 5, और शेडो कितनी है इसकी? 2। उसी टाइम पर शेडो ऑफ ए ट्री, शेडो ऑफ ए ट्री निकालनी है, और ये ट्री की हाई दी गई है 12.5। क्या निकालनी है? इस शेडो को निकालना है। इसको मैंने x ले लिया। रीडिंग प्रॉब्लम इसमें सबसे ज्यादा होती है। अब एक बात समझो, उसी टाइम यानी कि सन से जो रेज आ रही हैं वो दोनों पर सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब ये एंगल
दोनों में क्या बनेगा, सेम बनेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये 90 डिग्री और ये कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल एंगल से अगर मैं लेवलिंग करूं तो पहला वाला ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। ये आपको लिखना है कॉपी पर। मेरी बात समझ रहे हो, लिख कर करना है। क्या मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने नाम दे दिया ए बी सी, ये दे दिया पी क्यू आर। तो पहले आप क्या लिखोगे, एंगल सेम हो गए। फिर दूसरा एंगल 90 डिग्री का हो गया। एंगल एंगल से ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो क्या, ए बी अपॉन इसमें क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर। सिमिलर समझ में आ गया कैसे करेगा। ए बी कितनी है, ए बी है 12.5। पी क्यू कितनी है, पी क्यू है 5 इज इक्वल टू बी सी फाइंड करनी है, क्यू आर कितनी है 2। डिवाइड का कहाँ भेज दूं, मल्टीप्लाई में भेज दूं। तो देखो 12.5 इंटू 2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू एक्स। समझना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25। अब 2.5 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 25 2 जा 50, 50 जब पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट से जीरो हट जाएगा, कितना आ गया 5। तो x आ गई है ट्री की शेडो जो कि है 5 मीटर। ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर हुई बात, पहले ट्राइंगल सिमिलर करा, उसके बाद में x की वैल्यू निकाल ली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ई में क्या कहा गया है, बिलो यू शू सी अ स्टूडेंट मैथमेटिकल मॉडल। अच्छा चलो अब नीचे के लिए बढ़ते हैं। इसमें देखो ये हर टाइप से दी गई है। मेन हम लोग काम की बात से सीधे निकालते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अगर आप पढ़ोगे तो समझ लो आधे से 1 घंटा तो रीडिंग में ही चला जाएगा। इसलिए अब ये चीज बनेगी कैसे, कब आपको पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है। अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम उसमें दिख जाएगा तो आप देखोगे अरे ये तो वही क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे वैल्यू रखते हुए सॉल्व हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, टाइम सेव होगा और बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक हर्ट वगैरह दी गई है और ये फिगर बना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईएफ, ईएफ की लेंथ निकालनी है। अब समझते हैं कैसे निकलेगी ईएफ की लेंथ को, देखना है यहाँ पर। देखो ईएफ ये रहा, ये निकालनी है और ये 12 दिया गया है। अब देखो टी सी टी ए कितना दिया गया है 12 और टी ई कितना है 6। बात को समझना, आपको क्या समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गया ई एफ पैरेलल टू ए बी है, ऊपर लिखा था क्वेश्चन में। देखो ई एफ पैरेलल टू ए बी, जब ये पैरेलल है तो बीपीटी लग जाएगी। बीपीटी क्या है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका दूसरा नाम क्या है, थेल्स थ्योरम भी है। अब जब बीपीटी लग गई तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लूं, जैसे ये आ गया टीई अपॉन में टी ए इज इक्वल टू ई एफ। हर बार जरूरी नहीं कि यही वाली आप ले लो, ये वाली लो, नहीं ऐसा नहीं है। जो फाइंड करनी वो लेंगे, ये अपॉन ये, ई एफ अपॉन ए बी, ई एफ अपॉन ए बी। समझना, टीई कितना है 6, टी ए कितना है, टी ए देखो 12 इज इक्वल टू ई एफ फाइंड करनी है, ए बी कितना है, ए बी 12। देखो देखो जरा ध्यान से, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई 6। इजी है, ई एफ की वैल्यू 6, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बात समझ में आई। ये दूसरी केस स्टडी हम लोगों ने करी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ मूव करते हैं। देखो ये देखो केस स्टडी 3 है। एक ये क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला हाईवे। कैसा हाईवे, पैराबोला हाईवे। देख रहे हो ये बना हुआ है, इतना बड़ा, ये थ्योरी वगैरह ऐसे लिखनी है। पॉलिनोमियल किसमें है, एक्स में। ध्यान सुनते चलना जो मैं बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल एक्स में है, ये बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ऊपर शेप का नाम क्या दिया गया था, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलाज हाईवे। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ये पैराबोला देखो बना हुआ है
और नीचे बढ़ते हैं, फिर पैराबोला बना है। अब यहाँ ये क्वेश्चन पहला पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है, आ जाओ। क्वेश्चन में पूछा है हम लोगों से कि इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 देन इट्स जीरोस। जीरोस का मतलब क्या, x की वैल्यू। तो फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, कर लेते हैं। -8 की 1 से करें -8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 2, तो क्या बना फैक्टर 4x प्लस 2x माइनस 8। अब क्या करें, फर्स्ट 2 से कॉमन x मिल गया, क्या बचा x माइनस 4, लास्ट 2 से 2 कॉमन मिल गया प्लस का x माइनस 4। साइन की गलती मत करना, x माइनस 4 कॉमन, x माइनस 4 कॉमन, नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 4 जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू प्लस 4, x की वैल्यू प्लस 4, ऑप्शन सिर्फ सेकेंड दिख रहा है। x की वैल्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0, उधर भेजेंगे -2, तो सेकेंड ऑप्शन कंफर्म। क्लियर, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस ग्राफिकली। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। ये कह रहे पॉलिनोमियल को जिस पॉइंट पर कट करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। तो अभी हमने देखा था पॉलिनोमियल किस में था, x में था। आपको बताया था px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस पर। क्लियर, x एक्सिस पर जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोस आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। क्वेश्चन में क्या पहली लाइन में मैंने बताया था, पैराबोलिक हाईवे, तो कौन सा इसमें हो जाएगा ऑप्शन, आप लोग खुद ही बता दो। पैराबोला, पहली लाइन में लिखा था ये पैराबोलिक हाईवे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 6। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना इसको। एक जीरो दिया है 6 और सम ऑफ जीरोस दिया है 0। अब बात को समझना, एक 0 6 है और देखो अल्फा जैसे कि मैंने 6 ले लिया और सम ऑफ 0 दिया गया है, देखो यहाँ पर 0। ठीक है, समझना, एक 0 यहाँ पर 6 रखा तो बीटा यहां से निकल के आ जाएगा, बोलो कितना, -6। क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस आता है, वो तो 0 है, तो x का खत्म हो गया। क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6 6 36, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू कैन हैव इज। नंबर ऑफ जीरोस बताने। अब बात को समझना, यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, 100 में से 95% स्टूडेंट करेंगे, सिर्फ 5% वो ही नहीं करेंगे जो जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी या जिन्होंने ये क्लास को देख रखा होगा, सिर्फ वो ही स्टूडेंट ये गलती नहीं करेंगे। नोट कर लो मेरे इन वर्ड्स को। देखो ये रखा मैंने x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 है इज इक्वल टू 0। हमने देखा क्वाड्रेटिक बन रही है, सर 2 0 लगा दें, गलत हो गया। कैसे निकालते, देखो प्लस का 4 उधर भेजें, किसमें हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाएं तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, -4 के रूट। अब बताओ रूट के अंदर क्या दिख रहा, माइनस, रूट के अंदर क्या दिख रहा, माइनस, तो क्या जीरोस निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन थर्ड इज राइट। जीरोस ही नहीं निकलेंगे क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया, ये इमेजिनरी हो गया, नो रियल रूट्स। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। केस स्टडी 4 है, 100 मीटर रेस हो रही है, स्टॉप वॉच यूज फाइंड टाइम और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू रन 100 मीटर। ये एक स्टूडेंट है, दौड़ने वाला है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है,
टाइम दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। अब क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। पहले पूछा गया है एस्टिमेट मीन टाइम टेकन टू फिनिश द रेस। अब मीन निकालना है। मीन के लिए क्या होता है? मीन के लिए सर आपने बताया था क्लास इंटरवल पहले लिख लेंगे, दिया है क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल ये बन गया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि सर फ्रीक्वेंसी दी गई है Fi। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 8, 10, 13, 6 और 3। ठीक है, क्या निकालें? मीन के लिए xi निकालें। xi क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। 20 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 20 प्लस 0 20 अपॉन 2 करेंगे, 20 का आधा 10 हो गया। 40, 20, 60, 60 का आधा 30। कितना गैप मिला? 20 का गैप मिला। 20 ऐड करें, 30, 20, 50, 50 और 20, 70, 70 और 20, 80, 90। XI आ गया। क्या निकाल लें हम लोग? Fi इंटू XI। Fi इंटू XI निकालें। 10 8 जा 80, 300, 13 0 आया, 5 3 जा 15, 1 5 और 1 6, 6 7 जा 42, 9 3 जा 27। अब क्या करेंगे? समेशन Fi Xi निकालेंगे और समेशन Fi निकालेंगे। देखो बात को समझना है, यहाँ पर मीन इज इक्वल टू समेशन Fi Xi अपॉन समेशन Fi। जब हम इसको करेंगे, इसका सम निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जानते हो क्या आएगा? देखो अप्रोक्सीमेटली आएगा 43। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये मैंने क्विक सॉल्व कर लिया है, इसलिए मुझे पता है तो मैंने टिक कर दिया। आप क्या करोगे? इसका सम करके डिवाइड करेंगे तो 43 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। What will be the upper limit of the मॉडल क्लास? मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या है? देखो मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या है? ठीक, ये क्वेश्चन दिया क्या है? मॉडल क्लास के लिए क्या आपको बताया है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख लेंगे। क्या देख लेंगे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखो यहां पर देखा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 13। 13 है तो ये क्या बना? मॉडल क्लास। क्या बताना है? गलती मत करना, अपर लिमिट बताना है। अपर लिमिट कितनी है सर? 60 है। तो ऑप्शन कौन सा बना? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुई बात? मॉडल क्लास देख लेते हैं बट लगा के क्या आ जाते हैं? लोअर लिमिट। गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। कंस्ट्रक्ट अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द। अच्छा बताओ, इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में निकालते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? मीडियन में। ऑप्शन कौन सा बना? सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट का सम करना है। देखो पहले जाते हैं अपनी टेबल पे। ये टेबल है, इसमें हमें मीडियन क्लास और मॉडल क्लास निकालना है और उसकी लोअर लिमिट का सम करना है। मॉडल क्लास था 13, लोअर लिमिट कितनी है? 40। तो ये मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आ गई। बहुत इजी था। मीडियन क्लास की निकालने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं या नहीं निकालते हैं? एक ट्रिक है, अभी तक कहीं नहीं है। क्या है एक ट्रिक? सुन लो ध्यान से। मैंने मॉडल की निकाल ली, अब मीडियन की क्या निकालनी है? लोअर लिमिट। देखो जब हमने देखा कि मोड इस क्लास में आ रहा है तो 100% मीडियन भी इसी क्लास में आएगा, क्योंकि मीन मीडियन मोड में थोड़ा सा ही डिफरेंसेस होता है। तो इसका मतलब मीडियन भी इसी क्लास में आएगा। तो मीडियन की लोअर लिमिट भी क्या हुई? 40। अब दोनों को क्या कर दो? सम। कितना आया? 80। क्या समझे? क्लियर हुई बात? अभी तक ये नहीं था। ये ट्रिक ध्यान रखना।
क्या मॉडल क्लास जहां पर होता है वहीं पर मीडियन क्लास भी होता है, वहीं पर मीन क्लास भी होता है, और उसकी लोअर लिमिट जैसे ये वाली लोअर होती है और ये अपर, दोनों की लोअर लिमिट का सम कितना आ गया 80। तो ऑप्शन कौन सा बन गया? ऑप्शन बन गया है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। कौन सा ऑप्शन बना यहाँ पर? थर्ड। क्लियर हुई बात? समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जितनी केस स्टडी कराई है, ये लास्ट ही चल रही है केस स्टडी, उसका लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं। देखना, हाउ मैनी स्टूडेंट फिनिश द रेस इन 1 मिनट। क्या कहा मैंने? कितने स्टूडेंट 1 मिनट में रेस को फिनिश करेंगे? अब देखो वापस आ जाओ, हमारे पास तो ये टेबल है, आपने ध्यान दिया? किस चीज का ध्यान देना था? देखो, जिसने जिसने ध्यान दिया हो वो मुझे बता जरूर देना, ठीक है? कमेंट करके बता देना। देखो, 1 मिनट में कितने स्टूडेंट ने रेस करी है? देखो, ये टाइम किस में दिया गया? सर सेकंड में दिया गया। 1 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो ये 0 से 20 सेकंड, 20 से 40 सेकंड, 40 से 60 सेकंड, यानी कि यहां तक आए। यहां तक कितने स्टूडेंट हैं? सर 8 + 10 + 13। कितने स्टूडेंट आए? 10 10 20, 28 28 और 2 30 31। बात समझ में आई है आपको? कितने स्टूडेंट 1 मिनट में रेस को जीते हैं? 31 स्टूडेंट्स। ऑप्शन है क्या? चेक कर लेते हैं, जल्दी से आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है ये है 31। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात? ये केस स्टडी करिए, आज 3 फरवरी के अकॉर्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट केस स्टडी को लेके आया हूं। ये जितनी केस स्टडी अभी करी है मैंने, सब की सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता नहीं सकता हूं मैं कितनी इंपॉर्टेंट है। समझ लो, ये पेपर में आपको 17 फरवरी को देखना बाकी है। जिस चीजों पे मैंने कहा था आप ध्यान दो, उस पर आप ध्यान देना। जिस चीजों पे मैंने कहा था यहाँ पर गलती होगी, तो उस पर आप थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना। इनको नोटबुक में आप सॉल्व कर लेना, अच्छे तरीके सॉल्व करते चलना। बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप अच्छी चीजें शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ में जो आपके क्लासमेट हैं उनकी हेल्प होगी, है ना? वो भी बेचारे, मैथ का डर है, आपने तो ये वीडियो देख के डर को भगा दिया है। ऐसे ही उनके साथ में अगर आप शेयर कर देते हो तो सर की मेहनत थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सर को रंग लाएगी कि जितने स्टूडेंट तक मदद हो सकती है। सिर्फ 16 फेब तक आनी है ना? 16 फेब तक ये सभी की सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करते चलो, लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक कर दो, जिससे और स्टूडेंट देख के थोड़ा मोटिवेट होंगे, है ना? जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं करा है वो बड़ा गलत काम कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो भाई। कल एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, आप अपना ख्याल रखो, प्रॉपर रेस्ट करो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते चलो। सभी को ऑल द बेस्ट।